हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए, क्या हर आत्मा की जुड़वा आत्मा होती है क्या? बहुत से लोगों का ये सवाल है। तो आज का ये स्पेशल वीडियो इसी टॉपिक पर हमारा बनने वाला है। इस धरती पर जन्म लेने वाली हर आत्मा की जुड़वा आत्मा होती है और वो समय के साथ, उनके कर्मा के साथ और उनके हर जन्म के साथ, उनके साथ साथ या उनके आगे पीछे जन्म लेती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक आत्मा जन्म ले तो उसकी दूसरी जुड़वा आत्मा स्पिरिट की दुनिया से ही उसे मार्गदर्शन करती रहती है, उन्हें गाइडेंस देती रहती है। और इनका जन्म इनके कर्मा के आधार पर, उनके निर्णय के आधार पर इस धरती पर उनका आना जाना चलता रहता है, कभी साथ साथ तो कभी कभी आगे पीछे भी। ये दोनों आत्माएं मूल स्वरूप में प्राकृतिक रूप से एक ही होती है, परंतु जन्म और समय और कर्मा के हिसाब से अपनी परीक्षाओं को और अपना प्रशिक्षण लेने के लिए ये आत्माएं धरती पर आकर बिछड़ जाती है। और जिस जन्म में इनके कर्मा पूरे करते करते हुए ये किसी एक जन्म में एक दूसरे के सामने आ जाती है और इसके लिए उनको हजारों लाखों जन्म की तपस्या भी पार करनी पड़ सकती है कि जिस जन्म में वो एक दूसरे के सामने आ जाती है। और इसके लिए उनको हजारों ही नहीं, लाखों ही नहीं, बल्कि कभी कभी करोड़ों जन्मों का भी सफ़र पार करना पड़ सकता है। और ये सब उनके कर्मा के अनुसार ही उनका आना जाना इस धरती पर चलता रहता है। और उनका जिस जन्म में उनका मिलना होता है, ये उनकी आत्मिक विकास पर निर्भर करता है कि ये कितनी जल्दी अपने आप को तैयार करती है और अपना स्तर ऊपर उठाती है। आध्यात्मिक उन्नति करने से ही ये आत्माएं उस निश्चित जन्म में एक दूसरे के सामने एक दूसरे को मिलती है और मिलने के बाद आध्यात्मिक उन्नति को और भी ज़्यादा बढ़ाकर ये अपने मुख्य उद्देश्य को पूरा करके अपने साथी के साथ फिर से एक होकर इस धरती से उत्थान करती है। परंतु मुश्किल तब हो जाती है जब एक आत्मा उच्च स्तर पर हो और दूसरी आत्मा निम्न स्तर पर हो। जो आत्मा उच्च स्तर पर होती है, चाहे वो डिवाइन मस्कुलिन की आत्मा हो, चाहे डिवाइन फेमिनिन की आत्मा हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, चाहे कोई भी चेतना हो, उस आत्मा को अपने दूसरे साथी के लिए उसके उच्च स्तर पर आने तक उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब तक उसका साथी अपनी खुद की आध्यात्मिक उन्नति करके उसके उच्च स्तर पर ना आए, तब तक उच्च स्तर की आत्मा को प्रतीक्षा में ही रहना पड़ता है, क्योंकि उसका साथी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपना समय ना देते हुए सांसारिक चीज़ों में फंसी होती है, जिसकी वजह से उसकी दूसरे साथी को कितना भी समझाए या फिर उसको कितना भी मनाने पर भी वो आत्मा उसको अनदेखा कर सकती है या उसे अनसुना कर सकती है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मुश्किल में पड़ सकती है। निम्न स्तर की आत्मा को प्रोत्साहित करना ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है उसके दूसरे साथी के लिए, क्योंकि जब तक वो आत्मा अपनी अंदर की आवाज़ ना सुने, जब तक वो आत्मा अपनी अंदर आत्मा की आवाज़ ना सुने, तब तक वो अपनी साथी की तरफ देखती भी नहीं है। इसलिए अपनी प्रगति करते करते अपने साथी की प्रतीक्षा करते रहना और उसके लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं करते रहना और समर्पण करना, इसके लिए उस आत्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सभी जुड़वा आत्माएं अपने अपने जुड़वा आत्मा के साथ ही रहना चाहती है, चाहे उनकी जुड़वा आत्मा कितनी भी भली हो या फिर कितनी भी बुरी क्यों ना हो, परंतु वो सभी जुड़वा आत्माएं अपने साथी के साथ ही रहना चाहते हैं और ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थनाएं करते रहते हैं कि वो अपने साथी के साथ ही रहे। परंतु हर जन्म में उनके किए गए कर्मा के अनुसार उनके बीच में लंबे समय का कालावधि या कर्मा का बोझा भी उनको निपटाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका स्तर नैसर्गिक स्वरूप से ऊपर नीचे हो सकता है। परंतु बहुत सी ऐसी जुड़वा आत्माएं भी होती है जो समान स्तर पर होती है। उनके लिए ज़्यादा जन्म या ज़्यादा कालावधि की ज़रूरत नहीं होती है और वो कुछ ही जन्म में या कुछ ही समय में अपने साथी से एक दूसरे के साथ रियूनाइटेड होकर अपनी आगे की यात्रा को प्रस्थान कर लेती है। और जो आत्मा अपने साथी के इंतजार में उसके लिए इस धरती पर आती है और उसे मार्गदर्शन करने में सहायता करती है, उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती रहती है, तो उसके लिए भी स्पिरिट की दुनिया से बहुत से सहायक उसे मदद करने के लिए आ जाते हैं। जो हमारे फरिश्ते होते हैं, जो हमारे एंजल्स हम जिन्हें कहते हैं, वो उस आत्मा को मार्गदर्शन करने में उसकी सहायता करते रहते हैं और उसे उसके साथी तक पहुंचाने के लिए उसके लिए आसान रास्ते निर्मित करते हुए, उसे मार्गदर्शन सहायता करते हुए, उसे आगे बढ़ाने के लिए उसे प्रोत्साहित करते रहते हैं, जिन्हें हम अपने गार्जियन एंजल्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो आत्मा कठिन से कठिन परीक्षाओं का सामना भी आसानी से करती रहती है और बहुत से प्रयास में सफल हो जाती है
और बहुत से कठिन परिश्रम करके बहुत सी परीक्षाओं में अपने आप को सफल बनाते हुए वो आत्मा आगे बढ़ती रहती है। उसमें उसकी निस्वार्थी भावना, उसकी प्रार्थनाएं, उसका विश्वास और उसकी श्रद्धा जो उसके साथी को निम्न स्तर से उच्च स्तर की श्रेणी में उठाने में कामयाब हो जाती है। इसमें भले ही उसे कितनी भी समस्याओं का और परीक्षाओं का सामना क्यों न करना पड़ सके, परंतु वो आत्मा कभी पीछे नहीं हटती है। अपने आप में शांत होकर अपनी प्रयासों को जारी रखते हुए बहुत ही विनम्रता से वो अपने साथी को मार्गदर्शन देती रहती है। उसकी आध्यात्मिक उन्नति पर वो उसको सहायक बनती है। इसलिए इस जर्नी का अंतिम उद्देश्य आपकी अपनी और अपने साथी की आध्यात्मिक उन्नति करना है, जिसे आसानी से आप इसमें सफल हो पाएंगे। इसलिए ये जर्नी आपके लिए एक बहुत बड़ा उपहार है जो ईश्वर की तरफ से मिला हुआ आपको गिफ्ट है। इसलिए अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना ये आपका प्रथम कर्तव्य इस जर्नी में बन जाता है। बस आपको धैर्य से काम करना होता है और आपका यही धैर्य और आपका विश्वास ही आपको आपके साथी से फिर से दोबारा मिलाता है। तो अगर आपको इस जर्नी में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो घबराइए नहीं। आप अपनी एंजल्स की सहायता लीजिए, आप अपने आप पर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए। और अगर आपको किसी भी मार्गदर्शन की ज़रूरत हो या फिर आपको अपनी जर्नी आसान बनानी हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो सेशन और रीडिंग बुक करने के लिए आपको एक दिन पहले ही अपना सेशन बुक करना होता है, क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मैं भी अपना समय देखकर ही आपका सेशन ले पाती हूँ, तो इसीलिए एक दिन पहले ही आपको अपना सेशन बुक करना होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।